घर परिवार को छोड़ करके ही साधु बनेगा, उसको फिर घर परिवार से कोई संबंध नहीं रखना पड़ेगा, केवल वो साधु समाज में ही रहेगा, अपने गुरु की शरण में रहेगा, संतों के बीच में रह करके योग साधना, ध्यान, अन्य अन्य जो भी क्रिया है उन सबको वो यथावत करेगा। अधिकतर तो हमारे यहाँ बालकाली साधु होते हैं जो बचपन से वैराग्य धारण करते हैं, मतलब 10-12-15 साल की उम्र से, तो वही जाके आगे चल करके वैराग्य की पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। और जो बीच में आते हैं गृहस्थ को त्याग करके, वो उतने अच्छे ढंग से वैराग्य को, हाँ, क्योंकि मोह माया में बंधे रहते हैं। नहीं वो जो हमारा जो प्रशिक्षण है पूरा, जैसे धूनी तपना, 12 साल धूनी तपने का है, विभूति चढ़ाने का है। धूनी तपना किसे कहते हैं, उसमें क्या? इसमें कालीन जो है तपस्या, बसंत पंचमी जो आ रही है, इससे वो धूनी उठाते, पंचाग्नि, पंचधूनी, फिर सप्त, फिर द्वादश, फिर 84 कोट खप्पर, ऐसे करके पूरे 12 साल का तप होता है। ये बिना वैराग्य के तो यहाँ कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है रहने की। यहाँ तो चलो कुंभ है तो फिर भी कुछ व्यवस्था है, लेकिन जब हम लोग घूमते हैं तो कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, और कभी घना का घना। कहने का मतलब यह है कि हम लोग भ्रमण करते हैं, तब भ्रमण करने में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें समय अनुसार उपलब्ध हों। कहीं किसी धर्मशाला में भी रहना पड़ता है, या किसी पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया, या कोई भगत आ गया, उसने कहा महाराज हम कुछ लेकर के आपकी सेवा करते हैं, तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। तेरा भाई त्यागी अखाड़े में ही इस समय हमारे चैनल की टीम है, और ये बहुत बड़ा अखाड़ा है तेरा भाई त्यागी, और कई भागों में बटा हुआ है, 18 भागों में बटा हुआ है। अच्छा, खालसा है, तेरा भाई त्यागी खालसा है। तो यहाँ के जो महंत हैं इनसे जानेंगे कि क्या कितना पुराना अखाड़ा है ये। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये तेरा भाई त्यागी अखाड़ा नाम कैसे पड़ा? ये हमारे गुरु परंपरा में लगभग 700-800 साल पहले जमातें घूमा करती थी। अच्छा। जमातों के रूप में महात्मा चलते थे, तो घूमते रहते थे, पूरे भारत भ्रमण करते थे। लेकिन समयानुसार उन्होंने देखा कि भाई घूमने फिरने में तो समय है ही है, लेकिन कहीं अपना एक स्थायी मुकाम बनाया जाए। तो उस जमात में जो 13 महात्मा थे, उन 13 महात्माओं ने मिलकर के एक संस्था बनाई, उसका नाम पड़ा तेरा भाई त्यागी। और फिर अयोध्या जी में नया घाट जो जगह है, जानकी महल के सामने वासुदेव घाट, वहां पर वो जमीन खरीदी गई लगभग 700 वर्ष पहले 13 श्री महंतों के नाम से। तो वो पंच का है, वो 13 पंच है उसमें, मतलब पंचायती है वो। तो वो वहां से वो संस्था अयोध्या से शुरू हुई, फिर धीरे 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 अपना अपना आवास गृह बनाते चले। और बीच में रघुनाथ जी का मंदिर है, रसोई घर है। लगभग हमारे तेरा भाई त्यागी की जो संस्था है पूरे भारत में हर कोने में फैली हुई है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। बड़े बड़े हमारे सिद्ध महात्मा हैं जो वहाँ संत सेवा करते हैं, और जो भी भ्रमण करते हैं तीर्थों का, वहाँ रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इस प्रकार की सारी व्यवस्था वहाँ होती है। तो ये तेरा भाई त्यागी जो मुकाम है, खालसा है, ये दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 20,000-25,000 साधु अभी है। यूं तो लाखों की संख्या है, लेकिन ये बढ़ गया है कई भागों में। जो जो महंत जगह कम मिली तो वो अपने नए नए खाल से खोलते गए, लेकिन नाम उसका अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी ही है। जहां भी कुंभ में टाइटल वो लगाएंगे रहेंगे, वो केवल अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी के नाम से ही लगाएंगे। ये संस्था बहुत बड़ी है, संत सेवा भी होती है, और आने जाने वाले भक्तों की भी सेवा यहाँ बराबर चलती रहती है। अच्छा, तेरा भाई त्यागी जैसे आपने बताया खालसा है, तो खालसा और अखाड़े में ये अंतर क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, खालसा जो है वो, इसमें हम लोग त्यागी महात्मा लोग रहते हैं जो धूनी तपते हैं, विभूति रमाते हैं, जप तप, ये इस प्रकार की जो साधनाएं हैं वो इसमें होती है।
और अखाड़े जो है वो अखाड़े में हमारे नागा साधु रहते हैं। नागा साधु अखाड़मल होते हैं, वो अपना पहलवानी करते हैं, हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते हैं। वो सारी प्रकार की हमारी सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख उनकी जिम्मेदारी में होती है। अच्छा, जैसे अगर कोई आपके खालसा को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, हमारे दर्शकों को बताइए। किस रूप में ज्वाइन करना चाहता है? जैसे आप बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार संख्या है, तो कोई अगर संस्था आपके संस्था में आना चाहता है तो क्या उसके लिए क्या है? ये है कि वो किसी भी संत के पास आएगा, वो अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि मुझे महाराज बैराग्य लेना है, साधु बनना है, तपस्वी बनना है। अगर वो देखेंगे कि योग्य है, शिक्षित है और इसके अंदर वैराग्य है, तो वो उसके लिए फिर जो है अपना नामांकन उसका करते हैं, उसका जो है साधु बनाते हैं उसको। साधु बनाने के बाद में फिर वो इसमें पा जाता है। तो साधु बनने की क्या कुछ शर्तें भी हैं, क्या कुछ वर्जित भी है उसके लिए, वो क्या है? साधु बनने की शर्त ये है कि वो हमारी परंपरा और जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, शास्त्र वेदों की जो परंपरा है, उसके अनुरूप उसको चलना पड़ेगा। और निषेध तो जो जितने भी गलत काम है वो सारे निषेध। तो घर परिवार से मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। घर परिवार को छोड़ करके ही साधु बनेगा। उसको फिर घर परिवार से कोई संबंध नहीं रखना पड़ेगा, केवल वो साधु समाज में ही रहेगा, अपने गुरु की शरण में रहेगा, संतों के बीच में रह करके योग साधना, ध्यान, अन्य अन्य जो भी क्रिया है उन सबको वो यथावत करेगा। तो क्या उम्र को लेकर भी कुछ है रिस्ट्रिक्शन की इतने ही उम्र वाले ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी उम्र के लोग? किसी भी उम्र के कर सकते हैं। अधिकतर तो हमारे यहाँ बालकाली साधु होते हैं जो बचपन से वैराग्य धारण करते हैं, मतलब 10, 12, 15 साल की उम्र से, तो वही जाके आगे चल करके वैराग्य की पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। और जो बीच में आते हैं गृहस्थ को त्याग करके, वो उतने अच्छे ढंग से वैराग्य को, हाँ, क्योंकि मोह माया में बंधे रहते हैं। नहीं, वो जो हमारा जो प्रशिक्षण है पूरा, जैसे धूनी तपना, 12 साल धूनी तपने का है, विभूति चढ़ाने का है। अच्छा, धूनी तपना किसे कहते हैं, उसमें क्या? ग्रीष्मकालीन जो है तपस्या है। बसंत पंचमी जो आ रही है, इससे वो धूनी उठाते, पंचाग्नि, पंचधूनी, फिर सप्त, फिर द्वादश, फिर 84, कोट खप्पर, ऐसे करके पूरे 12 साल का तप होता है। जी हाँ। तो 12 साल वो तप करने के बाद फिर उसके बाद क्या? फिर अन्य और तप भी है। पूरी एक प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया काफी कठिन प्रक्रिया है ये। और इसमें जो गृहस्थ त्याग के आता है वो इस प्रक्रिया को नहीं कर पाता, वो केवल अपना भजन कर सकता है। अन्य साधनाएं के लिए उसके पास समय कहाँ है? कोई 40 साल में आया या कोई 50 साल की उम्र में आया, तो उसका 40-50 साल का गैप हो गया। हाँ। तो वो उन क्रियाओं को नहीं कर पाएगा, वो केवल एक साधु बन के अपना भजन कर सकता है। तो ज्यादातर जो भी है आपके संस्था में वो 10-12 साल से ही आ गए हैं? बिल्कुल तपस्वी लोग हैं और बालकाली साधु हैं। या हमारे यहाँ अभी बसंत पंचमी आएगी, तब आप आके देखना कितने महात्मा जो है अपना जो है धूनी तपेंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ज्येष्ठ में, जून में गंगा दशमी आती है, उस पर ये समाप्त होता है कार्यक्रम। केवल 4 महीने का तप है ग्रीष्मकालीन। सर्दियों में 108 घड़े पानी से ठंडा पानी बाहर मैदान में रखते हैं और उससे स्नान करते हैं। तो अलग अलग क्रियाएं हैं, हठयोग है, कई प्रकार की साधना है, वो सब संपन्न करते हैं वहां। तो जैसे आपने बताया कि ये काफी कठिन प्रक्रिया है, इसको पहले आप उनको अपनी कसौटी पे तौलते हैं कि हाँ ये आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो वो कितनी टाइम तक आप उनको टेस्ट करते हैं कि हाँ ये आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ? क्या कुछ समय है उसका? शास्त्रानुसार 12 साल का समय है। 12 साल तक उसको जो है गुरु परीक्षा लेते हैं। अगर वो सफल हो गया तो आगे चल करके वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाएगा। और हम जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं,
हम लोग दिखावा नहीं करते, किसी प्रकार का दिखावा, ढोंग धतूरा या झूठ छल कपट हमारे यहाँ केवल आप देखे होंगे कि कोई भी महात्मा आपसे आपके उसमें सामने आने को तैयार नहीं होता है, वो अपनी साधनाओं में है। हम लोग ज्यादा दिखावा और इस प्रकार का माहौल नहीं बनाते, अपने भजन पूजन तपस्या में ही लीन रहते। अच्छा, जैसे तेरा भाई त्यागी अखाड़ा यहाँ पर जो है आप खालसा बता रहे हैं, तो यहाँ बाहरी लोग भी प्रसाद ग्रहण करने आते हैं काफी। अभी बताया महात्मा जी ने कि 1500 से 2000 लोग रोज यहाँ प्रसाद ग्रहण। देखिए अभी तो ये मेला प्रारंभ होगा, लेकिन वो महात्मा जी जो हैं हमारे गुरु भाई है राम संतोष दास जी महाराज, वो 1 दिसंबर को ही आ गए, जबकि सरकारी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जितने भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अन्य जो भी कर्मचारी गवर्नमेंट के थे, वो भी सब यही प्रसाद ग्रहण करते थे और अभी भी करते हैं, किसी को कोई मना नहीं है। यहाँ वैष्णव में हमारे यहाँ सबसे बड़ी सफलता है खासियत कि यहाँ पर सभी लोगों को भोजन व्यवस्था खुली रहती है, वो जो भी आया उसके लिए कोई मना ही नहीं, सभी लोग भोजन। जैसा कि आप महात्मा जी से सुन रहे हैं कि बाहरी लोगों का भी काफी मदद होता है इस खालसा से। तो महात्मा जी आप अपना परिचय दीजिए, आप कितने समय से यहाँ पे इस संस्था में जुड़े हैं, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, थोड़ा आप अपना अनुभव भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कहना है? मैं जो है 15 साल की एज थी मेरी, 11 तक पढ़ा हूँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। तो मैं आया अपने गुरु की शरण में और उन्होंने 12 साल तक जैसे हमारी प्रक्रिया है उन्होंने वो किया, उसमें मैं पास हो गया अच्छी तरह से। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, फिर आगे की जो साधना है संपन्न की। संघर्ष तो होता ही है, बिना संघर्ष के, बिना तपे हुए कुछ नहीं होता। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है। तो संघर्ष में जीवन है साधना का, इसमें फलार, स्वयं पाकी, कई प्रकार की साधनाएं होती हैं। अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाना पाना, फलार करना, दूध पी करके ही रहना, दूधाहारी है ना, इस प्रकार की कई प्रकार के जो महात्माओं के तप हैं वो संपन्न करते हैं और बहुत संघर्ष में जीवन रहता है। लेकिन ठाकुर जी की शरण में आने के बाद वो संघर्ष सब छोटा सा दिखाई देता है। तो जैसे कुछ अखाड़े हैं या कुछ संस्था है कि वो एक विशेष देवी देवता को मानते हैं, क्या ऐसा है आपके खालसा में भी? किस देवी देवता की उपासना की जाती है ये बताइए। हम जो है अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम के उपासक हैं, हम वैष्णव हैं, उन्हीं के लिए हम उपासना करते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे अभी 30 दिन का ये कुंभ है, इसके बाद आप लोग क्या अपने जगह, कोई एक जगह है आपकी, सब अलग अलग जगह चले जाएंगे, क्या कहना है? कुंभ के बाद में वैसे हमारा मुख्य स्थान जो है अयोध्या जी है और उसके बाद में भ्रमण पे चले जाते हैं, उत्तराखंड चले गए, हिमाचल गए, कभी दक्षिण, ऐसा भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा, दक्षिण में भी आपकी संस्था? हाँ, दक्षिण में भी है, कन्याकुमारी में है ना। पूरे भारत में जो है हमारे तेरा भाई त्यागी, अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी की संस्था है और बड़े सुचारू रूप से सेवाएं चलती रहती है। तो जैसे आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो कैसे लोगों का जुड़ाव अपने तरफ करते हैं? क्या जैसे जब क्षेत्र में निकलते हैं तो आप अपने से लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग स्वयं आते हैं आपके पास? नहीं, स्वयं तो नहीं आते क्योंकि कलयुग है ये, सब भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, लेकिन लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको समझाते हैं रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कि भाई ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, परमात्मा ने बड़ी कृपा से दिया है, इसको सफल बनाना हो तो परमात्मा की शरण में आए और आकर के उसका जो है अनुसरण करें। क्योंकि 10-12 साल का बालक अपना कोई सौंप देना किसी माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने कलेजे पर पत्थर रख के सौंपता होगा, या कैसे कर पाते हैं आप लोग? वो क्या है कि ये प्रकृति की, ईश्वर की एक व्यवस्था है कि वो जिनको परमात्मा अपनी शरण में लेते हैं तो उनको शुरू से ही वैराग्य होता है,
वैराग्य की भावना होती है कि संसार कुछ नहीं है, असार है। अगर कुछ है, सार है, तो ईश्वर है, उसकी साधना है। तो वो माता पिता तो जो मोह में है उनको तो कष्ट होता ही है, लेकिन जो शरण में आ रहा है वो एक जन्म का नहीं है। जैसे हम लोग एक जन्म के साधु नहीं है, अनेकों जन्मों से साधनाएं करते हुए चले आ रहे हैं। अब जिस जन्म में हमको उसकी प्राप्ति हो जाएगी, वहां से मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। क्योंकि 10-12 साल के बालक का जो है एक सोचने समझने की क्षमता कम होती है, तो उसमें आप बालक को मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि उनके माता पिता को प्रेरित करते हैं? ये भी चैलेंज रहता होगा आप लोगों के सामने, एक चुनौती रहती होगी। किसी कोई चुनौती नहीं रहती, ना उनके माता पिता को मोटिवेट किया जाता है, ना बालक को किया जाता है, क्योंकि उसके जो संस्कार है, प्रारब्ध है पहले के, संत बीज पलटे नहीं और बने संत का संत, होए संत का संत। तो ये बीज पड़ा हुआ है संत का। ये जब भी जन्म जहां भी लेंगे, भारत के किसी भी कोने में लेंगे, किसी भी वर्ण व्यवस्था में लेंगे, और जब उस उम्र तक आएंगे तो वो अपने आप उसका एक अंदर एक भाव बनेगा कि अब हम इसको छोड़ करके चलें और कहीं ना कहीं संत समाज में रह करके अपनी साधनाओं को फिर आगे बढ़ाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर भावना है तो बचपन से ही वो उजागर हो जाती है। बिल्कुल, ये प्रकृति का ही एक ऐसा वो है कि ये बिना वैराग्य के तो यहाँ कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है रहने की। यहाँ तो चलो कुंभ है तो फिर भी कुछ व्यवस्था है, लेकिन जब हम लोग घूमते हैं तो कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, और कभी घना का घना। कहने का मतलब यह है कि हम लोग भ्रमण करते हैं, तब भ्रमण करने में ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको सारी चीजें समय अनुसार उपलब्ध हों। कहीं किसी धर्मशाला में भी रहना पड़ता है, या किसी पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया, या कोई भगत आ गया, उसने कहा महाराज हम कुछ लेकर के आपकी सेवा करते तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। इन सब चीजों को सहन करते हुए भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान संत सुखी विचरंत मई सन्मान निरादर आदर, पूरे भारत में विचरण करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जातिवाद ढोंग पाखंड इन सब का खंडन करते हुए लोगों को चेतना देते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे कुंभ मेले के अवसर पर? क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। आइए, हमारी भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, और इसमें सभी हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनको सबको आना चाहिए, और आ करके संगम में तो डुबकी लगा करके अपने पुण्य की प्राप्ति तो करना ही है, लेकिन ज्ञान रूपी संगम में संत महात्माओं के पास आकर के अपने अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में प्रकाश भरें, अपने जीवन का कल्याण करें। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ आकर के और संतों के दर्शन करें, संतों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त लाभ करें, सत्संग करें। तो आप सुन रहे थे राम लखन दास जी को, और जो कि यहाँ पर मैं इस खालसा का अध्यक्ष भी हूँ, ट्रस्ट का। अच्छा जी, ये खालसा के अध्यक्ष हैं, और सारी व्यवस्था ये आप आज 10 दिन पहले से देख रहे हैं। 10 दिन पहले ही ये आ गए थे। अच्छा, 1 महीने से? 1 महीना हो गया। तो आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है मेले की।